अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस फाइनल अकाउंट पर बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने उसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाया था। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपके पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और आज मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगी एंड देन बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले देखें क्या कहा गया है हमें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंस शीट बनानी है। और किस कंपनी के नाम पर बनानी है ये भी आपने याद रखनी है। हमजा कंपनी का नेम है और इस नाम से हमने ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अब ये देखिए नीचे कुछ ये चीजें गिवन है, हमें हमने देखना है कि कहाँ कहाँ किस किस अकाउंट में डील होंगी। सबसे पहले देखें परचेज अकाउंट जो है वो आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे वहां जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका हमेशा याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। वेजेस जो है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड अकाउंट में जाएंगी। रिटर्न, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो अमाउंट्स कहाँ से आई हैं। जिस तरह से हमें ऊपर यहाँ पर परचेजेस और सेल्स हमें गिवन थी, सेम एज इट इज वही परचेज और सेल्स रिटर्न हुई हैं, तो ये अमाउंट्स वहां से वहां पर जाकर कैलकुलेट होंगे। इसके बाद जो ट्रेड एक्सपेंस आपको पता है क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो आपने ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर जाएगा ट्रेड एक्सपेंस। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कहाँ जाएगी, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगी। कैश का आपको पता है कि कैश बैलेंस शीट में जाएगा, करंट एसेट्स होता है। प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। उसके बाद देखिए फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगी। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगी। इसके बाद देखें कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस शीट में डील होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है और कुछ चीजें एडजस्टमेंट में गिवन है, वो भी हमें देखनी होती हैं। ये भी याद रखिएगा। अब क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है और 6% पर एनम से हमने इंटरेस्ट कैपिटल पे फाइंड आउट करना है। 2.5% पर एनम पे हमने प्लांट पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। एंड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस भी हमें गिवन है, तो वो 100 रुपीज से है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। सबसे पहले तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे या कोई भी अकाउंट्स बनाएंगे तो कंपनी का नाम सबसे पहले आएगा, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम आएगा। देन आपने इधर बताना है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, या जो भी ईयर आपको दिया होगा वो लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद हमेशा यहाँ पर जो डेबिट साइड, ये हमेशा डेबिट साइड होगी और यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। तो अब मैं करवाती हूँ सॉल्व। फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आता है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हम देखते हैं पीछे से, तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हमें मेंशन है 19,500, ठीक है। ये हमें अमाउंट 19,500 मेंशन है। यहां से हमने अमाउंट्स पकड़नी है और वो सारी यहाँ पर आपने लिखनी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी हमने, उसके बाद परचेजेस आ जाती हैं। परचेजेस के बाद आप यहाँ देखें जो हमें रिटर्न्स दी हुई थी, ये वाली रिटर्न्स, तो यही रिटर्न हमने वहां पर डील कर होंगे, ये वाली अमाउंट्स और ये वाली अमाउंट्स, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे 3100 तो सेल्स की रिटर्न थी और 8250 जो है वो परचेजेस रिटर्न थी, तो यहाँ पर 3100 कैसे आ गया। आप कहेंगे कि यहां पर 3100 कैसे आया, क्योंकि जो डेबिट साइड होती है वो आपको पता है एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू होती है। और रेवेन्यू की 3100 सेल्स वाली रिटर्न क्यों आई है, क्योंकि जब आप कोई चीजें सेल करते हो, कुछ आपने बेच दिया है और वो आपको रिटर्न हो गया, तो उसकी जगह आपके पास से पैसे जाएंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएंगे, इसलिए वो आपके परचेजेस साइड पर जाएंगे। और इसी तरह से जब आप कुछ भी परचेज करते हो और वो चीज आपने वापस कर दी है तो आपके पास पैसे आते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू आएगी, तो इसीलिए परचेजेस वाला जो रिटर्न होगा वो आपका रेवेन्यू साइड पर चला जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए वेजेस, वेजेस आपको पता है कि ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ आएंगे। फिर देखिए सेल्स की अमाउंट, सेल्स की अमाउंट भी हमने न्यूमेरिकल्स में जो हमें दिया हुआ था अमाउंट वो हमने लिखी है। उसके बाद रिटर्न कौन सी अमाउंट होगी आपको पता है, मैंने बता दिया, परचेज रिटर्न वाली यहाँ पर आएंगी। तो हमने दोनों को इनर कॉलम में पहले सॉल्व करना है एंड देन हमने उसको आउटर कॉलम में मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट में आपने देखा था ये कि एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, ये देखें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन है तो हमने ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट वहां पर लिख देनी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मेंशन की है। उसके बाद आपने दोनों साइड्स को ऐड करना है, ये वाली साइड को और ये वाली साइड को, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फिर आपने इसके बाद देखना है कहाँ पे आपका ग्रोस लॉस होगा या ग्रोस प्रॉफिट होगा। डेबिट साइड हमारी ज्यादा आई है और क्रेडिट साइड कम आई है, इसका मतलब रेवेन्यू कम था। तो जो जितनी अमाउंट्स कम आई है उसका डिफरेंस डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का लेके तो आपने 600 से ग्रोस लॉस कर देना है, ठीक है। अब आप इन दोनों की अमाउंट्स को प्लस करेंगी तो आप देख सकती हैं कि अब हमारी अमाउंट जो है वो इक्वल हो गई है, ये देखें, ठीक है। तो अब इतना जो पोर्शन था हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है। क्या था हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। रिमेनिंग पार्ट सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। इसके बाद देखिए आप कि हमें क्या गिवन है। यहाँ पर जो ग्रोस लॉस था वो ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉडाउन से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ट्रेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो लिखना है। इंश्योरेंस की अमाउंट हमने क्वेश्चन पेपर में से लेनी है और ऐड उसमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट में देखिए आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें, इंश्योरेंस की आउटस्टैंडिंग वैल्यू भी दी हुई थी, ठीक है। ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद हमने उसको ऐड करके इनर कॉलम में इसको ऐड करना है और देन उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लिखना है। डेप्रिसिएशन का भी आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। प्लांट की अमाउंट ली है और एडजस्टमेंट में हमें कहा था 2.5% लेना है, तो हमने ये लिया और इसको करके यहाँ लिख देना है। डिस्काउंट अलाउड आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इसलिए यहाँ आएंगे। और इंटरेस्ट कैपिटल पे फाइंड आउट करना था, वो भी आपको पता है एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ये देखें। यहाँ पर हमें मेंशन था कि हमने कैपिटल पे 6% लेना है, ठीक है। तो वही अमाउंट हमने वहां से 6% पे कैपिटल की अमाउंट पर 6% ले लेना है और वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा था वो भी हमें अमाउंट गिवन थी, कमीशन रिसीव्ड हो रहा था वो भी हमें अमाउंट गिवन थी। अब इन सारी चीजों को, ये जितनी हमें बताई हुई हैं और यहाँ पर ये जो दो अमाउंट्स थी इन दोनों को सम करना है और जो साइड देखनी है कहाँ पे नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। तो यहाँ पर नेट लॉस हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू साइड कम आ रही है तो उसमें ये अमाउंट इतनी ऐड होगी और ये नेट लॉस होगा और ये कैपिटल में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेट लॉस जब हो गया तो उसके बाद अमाउंट्स कैलकुलेट किए हैं तो ये अमाउंट्स इक्वल हो गई हैं, ठीक है। अब आगे मैं बैलेंस शीट बनाना सिखाती हूँ और अब आप ये देखिए जो रिमेनिंग पार्ट था ये वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट करवाती हूँ आपको। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अब आप देख लीजिएगा, हमेशा यही होता है, कंपनी का नाम ही शुरू में आता है। अब वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले देखिए करंट एसेट्स आते हैं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आती हैं, जितनी भी होंगी वो हमने एंटर करनी है। उसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटीज आती हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं, इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या अमाउंट्स हैं इसके अंदर, कौन कौन सी चीजें एंटर करनी है वो सारी हमें प्रॉब्लम में दी हुई है। अब ये देखिए सारी चीजें कैश है क्योंकि कैश हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, प्रॉब्लम में है, वहां से अमाउंट लिख देनी है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, वो अमाउंट लिख देनी है। इसके अलावा और भी होते तो वो भी हम लिखते। इसके बाद करंट लाइबिलिटी देखिए, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ही खाली थी 100 रुपीज की, वो हमने वहां से ले ली है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में देखें, प्लांट फिक्स्ड एसेट्स होता है, हमने लिया। और इनर कॉलम में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकालनी है और हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल ली थी, तो वही अमाउंट यहाँ पर इनर कॉलम में दोनों की एडजस्टमेंट होगी, दोनों चीजें लेस हो जाएंगी। प्लांट में फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस करके फिर लिखी जाती है उसको आउटर कॉलम में अमाउंट को, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर की अमाउंट यहाँ लिख दी है और वो भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन थी। उसके बाद कैपिटल वहां से देखा, और कैपिटल को इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट भी दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, तो वो हमने लिखा 6% था और इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। इसके बाद आपको मैंने बताया था नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो। नेट लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, नेट प्रॉफिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को हमने ऐड लेस करना है और आउटर कॉलम में हमने अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड है उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी अमाउंट्स इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस शीट का आंसर इक्वल होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है।
आई होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो को भी देख सकेंगे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूंगी। आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।